Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 20 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 27 सितंबर 2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास टीचर में अपने क्लास टीचर का नाम। अगर आपको बोला है अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखिए तो फिर अपने इंग्लिश टीचर का नाम लिखना है, राइट। चलिए बच्चों, लेट्स रिकॉल एनिमल एंड देयर हैबिटेट्स प्लेस वेयर दे लिव। चलिए रिकॉल करते हैं वो एनिमल और उनके हैबिटेट्स का मतलब होता है उनके रहने की जगह, है ना। हैबिटेट प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं, वो जैसे हमारे घर होते हैं रहने के लिए, ऐसे वो कहाँ पे रहते हैं। वेयर दे लिव, जहाँ पे वो रहते हैं। चलिए मैच करते हैं इनको कि कौन कहाँ पे रहता है। चलिए, लायन, सबसे पहले लॉयन दिया है तो लॉयन कहाँ पे रहता है? डैन में रहता है। डैन किस चीज़ को बोलते हैं? गुफा को। तो आप ये वाला कर देंगे, इसमें लॉयन रहता है डैन में। स्पैरो, स्पैरो कहाँ रहती है? स्पैरो रहती है आपकी नेक्स्ट में, ठीक है। स्पैरो हो गई नेक्स्ट में। अब आपका क्या है? अब आया आपका हॉर्स। हॉर्स कहाँ पे रहता है? हॉर्स रहता है आपका स्टेबल में, ठीक है। हॉर्स स्टेबल में रहता है। स्पाइडर, स्पाइडर कहाँ पे रहता है आपका? स्पाइडर यानी कि मकड़ी, ठीक है ना। ये आपको पता है ना, लायन मतलब शेर, शेर गुफा में रहता है, उसको डैन बोलते हैं। स्पैरो रहती है नेस्ट में, घोंसले में। हॉर्स स्टेबल में रहता है। स्पाइडर कहाँ रहता है? स्पाइडर रहता है, आपने देखा होगा जाला होता है ना जिसको हम बोलते हैं कोबवेब, वहाँ पर रहता है, राइट। चलिए ये भी हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला है हमारा रैबिट। तो रैबिट कहाँ पे रहता है? मिडोज़ में, या फिर बूरो भी आ जाता है कई बार, वहाँ पे लगा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से इनको मैच कर देना है, लिस्ट ए से लिस्ट बी को, ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया आपकी मैचिंग। अब आ जाते हैं आगे। सो नाउ व्हाट अबाउट गोस्ट। तो अब देखते हैं गोस्ट के बारे में क्या है। डू यू थिंक दे एग्जिस्ट? क्या आपको लगता है कि जो गोस्ट होते हैं वो होते हैं? वेयर डू दे लिव, वो कहाँ पे रहते हैं? लेट्स फाइंड आउट इन द पोएम। चलिए पोएम द सैड में पता लगाते हैं। दिस पोएम ओपन्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ सैड विच इज़ एट द एंड ऑफ स्पीकर गार्डन। चलिए पोएम का ओपन होता है डिस्क्रिप्शन सैड से, जहाँ पे ख़त्म होता है स्पीकर का गार्डन, है ना। जो स्पीकर के गार्डन, जो उसका कन्वर्सेशन होते होते कहाँ पे ख़त्म होता है? स्पीकर अपने गार्डन के बारे में बात करता है। देयर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ आर गार्डन। यहाँ पे एक शेड है बॉटम ऑफ द गार्डन। गार्डन में जो गार्डन में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे एक शेड है। अब बच्चों मैं इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी क्योंकि फिर बहुत देर हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ और क्या कहते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वहाँ पे स्पाइडर का वेब भी है डोर के ऊपर लटका हुआ। रस्टी क्रैक्स, विंड चलती रहती हैं। और जब मैं बेड में लेटा हुआ था सुन रहा था, और मैंने एक दिन दरवाजे को खोला, यहाँ पे एक पुरानी सी विंडो थी उसकी साइड में, वहाँ पे ग्लासेस लगे हुए थे और मैं वहाँ पे हमेशा घूरता रहता था। जब भी मैं वहाँ से गुजरता था तो मैं विंडो से एक दिन मैं उसमें पीप करने लगा, यानी कि झांकने लगा। माई ब्रदर सेज देयर इज़ अ गोस्ट इन द सैड। और मेरे भाई ने बताया कि इस सैड के अंदर क्या है? एक भूत रहता है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स, और जो अपने आप को, जो वो फ्लोर बोर्ड्स हैं उसके पीछे छिपा लेता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और मैंने कभी अपना पैर अंदर करने की, फुट यानी कि पैर में, अगर मैंने कभी पैर अपना अंदर रखने की कोशिश करी, ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हैंड। वो जंप करेगा और मेरे हेड को काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। लेकिन मैं एक दिन उसमें झांकने लगा। आई न्यू, मैं जानता था, दैट देयर इज़ नॉट रियली घोस्ट, कि सच में कोई घोस्ट नहीं होते। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द सैड फॉर द डैन। और मेरे भाई ने झूठ बोला था, जो वो शेड है उसको किसके लिए? डैन के लिए। उसको क्या करने के लिए? कीप द सैड फॉर इज डैन, अपनी गुफा के लिए, उस सैड को रखने के लिए। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। और वहाँ पे कोई नहीं था जो वहाँ पे खराब आवाज़ें निकाल रहा था। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गॉन फ्रॉम द वेब। और जो जाले में जो फंसी हुई मकड़ी थी वो जा चुकी थी। सिंस आई डोंट नो वैन, और जबकि मैं जब तक ये नहीं जानता था, आई विल गो इन टू दैट साइड वन डे सून, और मैं जल्दी से ही उस साइड में जाऊँगा, बट नॉट जस्ट येट, लेकिन अभी तक नहीं।
चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। ये मैंने आपको जल्दी से इसलिए पढ़ाया बच्चों, एकदम मैंने क्लियरली आपको इसलिए नहीं समझाया क्योंकि वर्कशीट बहुत लंबी हो जाती। अब आप इसको अच्छे से दोबारा से पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको पढ़ा है। तो देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द सैड इज़ लोकेटेड। सैड कहाँ पे लोकेटेड था? आउटसाइड द गार्डन, एट द बॉटम ऑफ द गार्डन, इनसाइड द गार्डन। तो हमने पढ़ा था बॉटम ऑफ द गार्डन में, तो ये हमारा जो बी ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा, बी इसका आंसर होगा। व्हाट डज हिज ब्रदर टेल हिम। उसके भाई ने उसे क्या बताया? तो उसके भाई ने क्या बताया? देयर इज़ अ गोस्ट इन द सैड, कि जो सैड है उसमें क्या है? उसमें एक भूत है। तो ये कर देंगे। अगला देखिए, बट आई विल टेक अ पीक वन डे, लेकिन एक दिन में उसमें झाँका। व्हाट क्वालिटी डज द पोएट विश टू हाईलाइट। क्या जो क्वालिटी बताना चाहता था कि उसमें कि वो कैसा था, वो क्या बता रहा है कि एक दिन में उसमें झाँका, तो वो ये बताना चाहता था कि मैं ब्रेव था, है ना, मैं ब्रेव था, मैं बहादुर था और मुझे नहीं सॉरी ये नहीं करोगे बच्चों आप, इसमें वो ब्रेव की नहीं वो ये दे रहे हैं, वो डाउटफुल था, उसे शक था कि ये ऐसा सच में है या नहीं है, कि उसे ये लग रहा था कि उसने जो डैन के लिए शर्ट बचा के रखी है। अब देखते हैं फोर्थ वाला क्या है। फोर्थ वाला पूछ रहे हैं द ऑथर्स ब्रदर वांट्स टू हिम नॉट टू, और जो ऑथर का भाई है वो चाहता था नहीं करना, क्या वो वेब को टच करे, एंटर करे शेड में, या घोस्ट से डरे। वो ये नहीं चाहता था कि वो शेड में चला जाए, इसलिए वो उसको बता रहा था वहाँ पे कि यहाँ पे भूत है, तो वो क्योंकि वो जिससे ना जाए उसको इसलिए डरा रहा था। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट। अब आप सब बच्चों ने वीडियो तो लाइक कर दिया होगा, प्यारे प्यारे बच्चों आप सब, और एक कमेंट लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।